वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। कुछ प्रश्न आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते टाइम उन्हें अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। उनको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो कैसे इम्प्रूव करेंगे उस पर हम बात करेंगे। वर्ग 2 मेंस के लिए हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उनको वो कम कर ले और परीक्षा तक जितनी कम हो जाए उतना बढ़िया है। मैं ये मानता हूँ कि आप मुख्य परीक्षा में फ़ेल होने से बढ़िया है कि आप पहले अभ्यास के माध्यम से जितनी बार फ़ेल हो सकते हो आप फ़ेल हो जाओ। जितनी गलतियां आप कर सकते हो आप यहाँ पे गलतियां कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जो गलतियां करोगे अभ्यास के दौरान वो गलतियां परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आपसे नहीं होंगी, क्योंकि हमारा दिमाग एक तरीके से इस मैकेनिज़्म पे काम करता है कि जिन गलतियों को हम दोहरा चुके होते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती हम जब दोबारा करने वाले होते हैं तो हमें उसका रियलाइजेशन हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि ये गलती मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे ये गलती दोबारा दोहराना नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार तरीका होता है अपनी चीज़ को महसूस करने का। यदि आप भी गलतियां कर रहे हैं टेस्ट वगैरह लगा करके, आपको लग रहा है कि हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, या हो सकता है कि आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही हो। मैथ वालों के साथ तो निश्चित तौर पर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, बाकी विषय के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे होंगे। एक प्रश्न आया है बहुत ही महत्वपूर्ण, वर्ग 2 FLT टेस्ट में 60-70 के बीच ही नंबर आ रहे हैं, ये PYQ वाले 60-70 के बीच ही आ रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या करें? कुछ कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे, जबकि हमने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं। यहाँ पर 60-70 के बीच में आप फंस रहे हैं, और सच कहूँ तो आपकी तैयारी 60-70 के बीच वाली ही है। आपके कुछ कंसेप्ट अभी भी उस लेवल के क्लियर नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी विषय की बात कर लें, आपने वो वाला कंसेप्ट पूरा कर लिया आपके विषय का, मान लीजिए अलजेब्रा पूरा कर लिया, या आपने प्रकाश पूरा कर लिया, या आपने संज्ञा पूरा कर लिया। उसके प्रश्नों को जब आप प्री वाले क्वेश्चंस को लगा रहे हो, यदि वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ सही जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपने उस कंसेप्ट को बहुत ही गहराई में जाके, बहुत ही डीप में जाके पढ़ा हुआ था। यदि आपसे अभी भी गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा हम अर्थ ये निकलेगा कि आपने उस वाले कंसेप्ट को अभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा। क्या पता कि मेंस में वो कंसेप्ट थोड़ा सा और डीप में पूछा जाए, तो फिर तो आपसे बिल्कुल नहीं बनना जब आप प्री लेवल के क्वेश्चंस को ही अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। और लगभग चीज़ें आपको समान देखने को मिलेंगी काफ़ी हद तक प्री और मेंस में, बस पैटर्न अलग देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपका विषय मात्र रहेगा, तो विषय मात्र में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने अभी तक आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ हो, वहाँ से पढ़ा है, अच्छी बात है, उसके अलावा भी आपको सेल्फ चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट A to Z कंटेंट शायद कवर नहीं हो पा रहा हो वहाँ से, तभी तो इस चीज़ में कमी आ रही है कि आपका स्कोर इसके बीच में फंस रहा है। और एक अभ्यर्थी वो भी है जो
80 प्लस के समथिंग ला रहा है, तो 80 प्लस जो ला रहा है कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से कंटेंट को रेडी किया, इस तरीके से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करा है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। बाकी के 10 से 15 क्वेश्चंस तो भाई ऐसे रहते हैं कि वो डिफ़िकल्ट रहते हैं, आपने कितना भी पढ़ा हो फिर भी आप उनको गलत कर दोगे या टाइम इतना खाएंगे कि आपको उनको स्किप करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ एक सबसे बड़ी आ जाती है। अब हम एक और प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ग 2 में 80 नंबर लाना भी बहुत कठिन लग रहा है, इसमें डर है कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा अभी या नहीं। सभी चैप्टर्स तो पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 80 नंबर यदि कोई अभ्यर्थी ला पा रहा है अभी इस टाइम पे, तो उस अभी 80 वाले से तो यही कहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, और नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो जाएगा उसके बाद आप जो 40 या 45 दिन तैयारी करोगे, उस तैयारी में लगभग काफ़ी हद तक आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। वो आखिरी के 40 से लगभग 40 या 45 दिन रहेंगे, वही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। उस टाइम पर आप जिस इफ़ेक्टिवनेस के साथ स्टडी करोगे ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होगा। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। एक और आपको आइडिया देता हूँ, छोटा सा आइडिया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जो PYQ वाले क्वेश्चंस हैं उन पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हर एक विषय को आप ऑब्जर्व करके चलना, मान के चलना, आप अपने टॉपिक का मतलब आप अपने विषय का एक टॉपिक मन में सोच लीजिए। जैसे मैं गणित के लिए बता दे रहा हूँ आपसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री, आप मैथ में ले लो, आप सामाजिक विज्ञान में ले लो अपना टॉपिक कोई सा, आप विज्ञान में ले लो अपना कोई सा प्रकाश वाला टॉपिक, या आप मेजरमेंट वाला टॉपिक, इंग्लिश में आप एक्टिव पैसेज वाला ले लो, या फिर आप एंटोनम सिनोनिम्स वाला ले लो, कोई सा भी टॉपिक। मान लीजिएगा आप एक वहाँ पर आप PYQ वाला आपने मॉक टेस्ट लगाया, FLT1 लगाया PYQ आधारित वाला। तो आपने जब उस FLT को लगाया तो आपने महसूस किया कि मुझसे बहुत सारे प्रश्न नहीं बने। आपसे बहुत सारे प्रश्न ना बनने का कारण क्या है, आप खुद ऑब्जर्व करना। क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए इस वजह से, या फिर वो कंसेप्ट आपका बन ही नहीं रहा था, इस वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। आपने मान लीजिए यदि उसको आप नहीं कर पाए, जैसे तैसे मॉक में मान लीजिए आपका कम स्कोर आया, किसी का 60-70 के बीच में भी फंस रहा है, कुछ 80 वाले भी होते हैं निश्चित तौर पे, तो यदि 60-70 के बीच में भी जा रहा है आपका, तो उम्मीद है, एक संभावना है कि आपके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। लेकिन जब आपने टेस्ट लगा लिया उसके बाद में आप खुद एनालिसिस करके देखो ना, यहाँ पे तो कोई बंधन तो है नहीं अब आपके पास में। आपने अलजेब्रा लगा लिया तो अब अलजेब्रा के आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो और कैसे भी करके खुद उसका आंसर ला के आओ, आंसर लेके आओ। किसी से पूछो भी मत, कहीं देखो भी मत, कुछ भी मत करो, ना गूगल से पता करो ना कहीं से पता करो। आप खुद, आप स्वयं पहले उसका आंसर खोजने की कोशिश करिए। जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उसमें से क्या उस टाइप का कंसेप्ट आपका आपके शिक्षक ने या जिनसे भी आपने पढ़ा हुआ है पूरा कवर करवाया है। आप उन कंसेप्ट को एक बार अपने नोट्स में या जो भी आपने बनाए होंगे नोट्स या जो आपके पास बुक्स हैं उनमें आप खोजिए कि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, मुझसे ये वाला क्यों नहीं बना। यदि आपका वो कंसेप्ट मिल गया और आपका प्रश्न का उत्तर आपने सही पा लिया, भले ही 10 मिनट लग जाए उस अकेले से प्रश्न में, भले ही आपको आधे घंटे का टाइम लग जाए, पूरे के पूरे अलजेब्रा या पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपको बिल्कुल अपनी नज़रों से गुजारना पड़े, आपको एक तरीके में उसे स्कैन करना पड़े हर एक फॉर्मूले को, यदि बन गया तो समझो कि आपने वो कंसेप्ट पढ़ा था। यदि उतनी स्कैनिंग करने के बाद भी, हर फॉर्मूला को, हर कंसेप्ट को देखने के बाद भी यदि वो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप समझना कि आपके कंसेप्ट में कमी है, आप अपने कंसेप्ट को भी अभी मजबूत नहीं कर पाए। जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, जिनके माध्यम से भी आपने पढ़ा हुआ है, जिन भी बुक्स को आपने लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई है और आप में कमी रह गई है कि आप उस कंसेप्ट को, उस चीज़ को क्लियर कर ही नहीं पाए हो। यदि आप प्री के क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हो तो निश्चित तौर पे मेंस में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी आपके पास अच्छा समय है, आप खुद उस पर खोजबीन करो ना। आप खुद, जब भाई PYQ हैं, आपके पास तो कोई लिमिट बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको बिल्कुल अभी के अभी बिल्कुल 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन देख लेने। मान लीजिए आपने 100 प्रश्नों का 100
क्वेश्चंस आपने लगाए हुए हैं, लगभग 60-70 आपके नंबर आ रहे हैं, तो 10 से 20 नंबर तो आप क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। आखिरी के जो 10 से 15 क्वेश्चंस बचेंगे जिनका सॉल्यूशन लाने में आपका दिमाग ख़राब हो रहा होगा, हम सही बताएं तो उन पे ही तो आपको मेहनत करना है, उन पे ही तो आपका अपना टाइम बर्बाद करना है। बर्बाद मतलब यूटिलाइज़ कह लो आप उसको, या बर्बाद कह लो, जो भी है। तो मेन चीज़ आपकी वहाँ पर हो जाएगी, उस पर आप दिमाग लगाओ, अपने कंसेप्ट को रिवाइज़ करो कि मैंने कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी मुझसे प्री के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो गलती मुझ में है, मैं अपने कंसेप्ट को अच्छा नहीं कर पाया हूँ, ये मेन मिस्टेक हो जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया कि वर्ग 2 जो प्री था, टाइम कंज्यूमिंग था, लगभग हमसे सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। और 18 वालों के साथ जो 2018 वाले हैं खासकर, उनको तो और समस्या आ रही होगी इस बार, क्योंकि उन्होंने 18 वाले में क्वालिफाइड करा था, ये वाला प्री भी नहीं दिया, तो और प्रॉब्लम आ रही होगी। उन लोगों को तो और भी अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब अपने कंसेप्ट को मजबूत करके और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, खासकर गणित वालों को। और बाकी विषयों में आपको कोशिश करना है कि आपके कंसेप्ट और भी डीप में तैयार हो जाएं। बहुत यदि डीप में हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, कंसेप्ट जितने अच्छे होंगे सिली मिस्टेक्स उतनी कम होंगी, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे सिली मिस्टेक्स आपकी उतनी ज़्यादा होंगी। तो बिंदास, अभी तक काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो PYQ आधारित FLT लगा रहे हैं, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो बिंदास अब तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा करें, जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको सुधारें और अपने कंसेप्ट को पूरा रिवाइज़ करने की आप कोशिश करें। जो भी डाउट हैं कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।